हेलो, माय नेम इज अरुण एंड आई वेलकम यू ऑल इन अरुण क्लासेस। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे। हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बड़े ही इम्पोर्टेंट 20 जो मॉडल्स है वो हम अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। कई लोग इनको मॉडल्स गलत बोल देते हैं, बट नो इशू, आप इनको मॉडल्स बोल सकते हैं, मॉडल्स भी बोलते हैं कई। नो इशू, बट आपको पता होना चाहिए कि यूज कैसे करनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो मॉडल्स है क्या। बेसिकली सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो मोडेल्स क्या होता है जी। मोडेल्स एक तरह का क्या है जी, एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमने वर्ब्स की थी, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की थी। हम अभी देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखिए, ये होती है मेन वर्ब सारी। इसके अलावा भी कुछ बातें ऐसी होती है जो डायरेक्ट तो नहीं बट इनडायरेक्टली ऐड होती है हमारे सेंटेंस में। अभी देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। जब जब आप किसी से कोई भी बात करते हो तो वो किसी के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके एटीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो कई बार कहता है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये ऐसा होगा, शायद नहीं होगा, क्या मैं ये कर सकता हूँ। जब आप ऐसे किसी से परमिशन की बात करते हो, कुछ जरूरत है वो करना चाहिए, कोई एडवाइस देते हो किसी को या कोई उसकी बात मानते हो, तो इन सभी के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको ही हम मोडेल्स बोलते हैं। ठीक है। इसमें हम जैसे किसी से परमिशन लेनी हो, किसी को रिक्वेस्ट करनी हो, किसी को कुछ सुजेशन देना हो कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तो ये सारा कुछ हम इसी में देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले जी, कैन। कैन एक मॉडल है। मॉडल कैन का मतलब क्या होता है, सकता है या सकती है, जब कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल समझिए पहले आप सेंटेंस। जैसे कोई कहता है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैं कार चला सकता हूँ। ठीक है। सकता हूँ, वैसे तो मैं कार चलाता हूँ ये हमने टेंस किया था, आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूँ। ये था हमारा सिंपल टेंस। अगर आपने टेंसेस को फॉलो किया है तो आपको पता होगा। ये सबसे पहले वाला था प्रेजेंट का, मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव कार। बट अभी कंडीशन क्या है, अभी है सकता है, मैं कार चला सकता हूँ, तो कैन लगा दिया मैंने। अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो उसको शो करने के लिए आपको कैन लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई कैन ड्राइव अ कार, मैं एक कार चला सकता हूँ। अगर आपने किसी ने कहना हो कि शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, अगर आप बोलते हो सिंपल कि वो इंग्लिश बोलती है, तो सिंपल है शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ पे एस और यस का रूल होता है, बट वो टेंस में होता है। पर जब आपने कुछ किसी को कुछ भी बोलना हो ना कि वो ये कर सकता है, कर सकती है, कर सकती है, आप बस कैन लगा दो साथ में सेंटेंस में। ठीक है। कहाँ पे कैन लगाना है आपने, दूसरे नंबर पे, जब आपने सिंपल बात करनी है। तो शी के साथ कैन, ही के साथ कैन। अच्छा, इसमें एक और बात, इसमें कभी भी वर्ब की तरह जैसे हमने जो वर्ब्स देखी थी, वर्ब में क्या होता है कि उनकी ईडी भी लगता है कईयों के पीछे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कैन का कैन ही रहेगा हर बार, चाहे आप कोई भी फॉर्म में इसको यूज करो, कैन का कैन ही रहेगा, चाहे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जहां पे भी आप जैसे मतलब कैन मतलब कि कैन की कोई ऐसी फॉर्म्स नहीं है आगे कि आपको बार बार बतानी पड़े। अभी ये सिंपल है, जब आप किसी से कुछ भी करने की बात करते हो तो आप कैन लगा दो। अगर आपने कहना होगा कि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या कर सकते हैं, तो दे कैन, कैन लग गया साथ में, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब जब आप ऐसी बात बोलोगे ना तो सामने वाला समझेगा कि वो उसकी एबिलिटी की बात कर रही है, कि वो ऐसा कर सकता है। ठीक है। तो ये सारा है कर सकता है, ये प्रेजेंट की बात है, तब हमने कैन यूज करना है किसके लिए, प्रेजेंट के लिए हमने। अगला देखते हैं। अगले में है कुड। कुड का मतलब था। अभी था क्या था, पास्ट का। जब भी आपने कुछ पास्ट में बोलना हो ना कि वो ये कर सकता था, जैसे लास्ट में हमने देखा था कि वो कार चला सकती है या मैं कार चला सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने बोलना होगा कि मैं कार चला सकता था, तो मैं कैन की जगह कुड यूज करूंगा, आई कुड ड्राइव अ कार। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे वर्ब्स के साथ ये था कि अगर आपने कैन कुड कुछ भी लगाया हो, आपने कैन या कुड कुछ भी लगाया हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी
वहां पे वर्ब की सेकंड या वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं अलाउड है, ये नहीं आएगी। ठीक है, आपने कैन कुड मे माइट सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो अगर वो बोलेंगे आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो मैं तेज भाग सकता था, तो यहाँ पे कुड यूज किया है। ठीक है, शी कुड अंडरस्टैंड फ्रेंच, वो फ्रेंच समझ सकती थी, समझ सकती थी की बात है, तो यहाँ पे कुड आएगा। शी कुड अंडरस्टैंड फ्रेंच, आई कुड अंडरस्टैंड फ्रेंच, यू कुड अंडरस्टैंड फ्रेंच। ठीक है, दे कुड हेल्प इफ दे वर हियर, वर मतलब पास्ट का ही है, तो कुड भी पास्ट का ही है। वो हेल्प कर सकते थे अगर वो यहाँ पर होते तो, पास्ट की बात है, अगर होते तो। ठीक है, ऐसे ही अगला है, अगर आपने कहना हो कि शायद, जब आपको लगे ना किसी चीज के 90% है, ये हो सकता है, तो आप यूज करोगे जी मे। इसके अलावा अगर आपने किसी से परमिशन लेनी हो, जब भी आप किसी से परमिशन मांगोगे तो तब भी आप क्या यूज करोगे, मे यूज कर सकते हो। बहुत ही बेसिक है, स्कूल में तो नॉर्मली हर जगह, इवन स्कूल तो क्या हर जगह यूज होता है। जैसे मे आई कम इन सर, हम ये तो हर जगह यूज करते हैं, पूछते हैं ना कि क्या हम अंदर आ सकते हैं, तो आप मे से पूछ सकते हो। ठीक है, मे आई क्या मैं, मे आई का मतलब होता है क्या मैं, आगे कुछ भी लगाओ, आगे आपने जो पूछना है वो लगा दो, तो पता चल जाएगा कि आप इस चीज की परमिशन पूछ रहे हो। सो मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। मे इट मे रेन टूडे, अभी वो बोल रहा है कि शायद आज बारिश होगी, ये परमिशन वाला नहीं है, ये वो अंदाजा लगा रहा है कि शायद ऐसा कुछ होगा। मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन बोरो कर सकता हूँ, अभी ये परमिशन मांग रहा है। जब भी कोई परमिशन मांगेगा तो मे आगे आएगा, जब परमिशन नहीं मांगेगा, सिंपली किसी चीज के बारे में बोलेगा, तो आप मे को बाद में लगाओगे, किसके, सब्जेक्ट के बाद में लगाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। माइट, माइट का मतलब भी काफी कम, जब कोई आइडिया हो, जब आप अंदाजा तो लगाते हो बट काफी कम हो। जैसे मे में क्या था, मे में हमने देखा था कि अगर आपको 90% आइडिया हो, अभी माइट में आपको सिर्फ 10% आइडिया है, 90% आइडिया आपको नहीं है, तो आप माइट यूज करोगे। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि वो रात को लेट होगा, सो ही माइट बी एट होम, जैसे वो रात को घर होगा, तो माइट बी का मतलब है कि आपको शायद लगता है, आपको 10% चांस है कि वो घर पे होगा, पर ज्यादातर आपको डाउट है कि शायद वो घर पे नहीं होगा। ऐसा डाउट क्यों है आपको, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि वो अक्सर रात के टाइम बाहर कहीं ना कहीं जाता होगा, तो तब आप माइट यूज कर रहे हो जब आपको अंदाजा काफी कम हो। ही माइट बी एट होम, क्या शायद वो घर पे होगा। दे माइट कम लेट, वो शायद लेट होंगे, दे माइट कम लेट, वो शायद लेट होंगे, मतलब शायद 10% चांस है, इसका मतलब वो टाइम पे ही आएंगे जब आप ऐसी बातें करोगे तो। शी माइट नो द आंसर, उसको आंसर पता होगा, आइडिया लगा रहे हो ना आप, तो शी माइट, अभी इसमें माइट इसलिए आ गया है कि शायद ना भी पता हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो ज्यादा चांस यही है कि उसको नहीं ही पता होगा। जब आपने ऐसी बातें करनी है ना तो आप माइट ही यूज करोगे, जब आपको काफी कम आइडिया हो किसी के बारे में तो आप माइट यूज करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मस्ट का मतलब होता है जरूरी, काफी ज्यादा जरूरी, आपको करना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो तब आप यूज करते हो मस्ट। जैसे यू मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म, तुमको यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, भाई तुमको यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, अगर तुमको यूनिफॉर्म पहननी ही चाहिए तो आप मस्ट यूज करोगे। अगर आप यूनिफॉर्म कंपल्शन नहीं है तो आप मस्ट नहीं यूज करोगे। अभी यहाँ पे क्या है, कंपल्शन है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, इसलिए मस्ट लगाया। वी मस्ट फॉलो द रूल्स, हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, करने ही चाहिए, ये वही वाली बात है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। देखिए पनिशमेंट का कंसेप्ट आता है यहाँ पे, पनिशमेंट जब आपको किसी चीज का डर होता है, जब आप किसी चीज का डर होगा या आपके लिए कुछ कंपलसरी होगा तभी आप मस्ट यूज करोगे, अदरवाइज नहीं यूज करोगे। इसके अलावा और भी कई वर्ड है वो हम देखेंगे। ही मस्ट कंप्लीट हिज होमवर्क, उसको अपना काम कंप्लीट करना ही होगा, मतलब वो जरूरी है उसके लिए, अगर नहीं करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी। तो जहां पे भी किसी चीज का डर हो और फिर आप कुछ करते हो तो वहां पे हम मस्ट यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शुड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। शुड का मतलब होता है जब आप किसी को एडवाइस करते हो ना, कभी भी आप किसी को एडवाइस करोगे,
सलाह दोगे तो आप बोलोगे कि शुड, यू शुड, तुम्हें करना चाहिए, यू शुड डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए। अभी क्या करना चाहिए? यू शुड ईट मोर फ्रूट्स, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए। ही शुड टेक रेस्ट, उसे रेस्ट करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, जब भी आपने किसी को कोई भी सजेशन देनी है तब आप शुड यूज करोगे, अदरवाइज आपने शुड यूज नहीं करना। ठीक है। सिंपली एडवाइस इसमें क्या है, इसमें वो आपकी शुड की एक अच्छी बात है। इसमें क्या है कि अगर आपकी कोई बात को यस करता है तो वो मान ले, अगर आपकी बात से कोई नो करता है, नहीं मानता, तो ना माने। इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, आप इसमें किसी को कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते। वो आप सिर्फ सलाह दे रहे हो, उसके ऊपर चलना या नहीं चलना ये सामने वाले पे। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, यू शुड ईट फ्रूट्स। आपको सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, यू शुड ज्वाइन सिंगिंग क्लासेस। तो जहां पे भी आप किसी को सजेशन दे रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे देनी चाहिए सजेशन, तो आप ये शुड यूज करिए। ठीक है। आगे चलते हैं। शैल, और शैल का मतलब होता है इच्छा। जब आप किसी चीज की इच्छा करते हो, कि आपको लगता है कि आपको ये पसंद है करना कुछ, तो ऐसे। सो शैल वी डांस, क्या हम डांस कर सकते हैं? आई शैल रिटर्न सून, मुझे जल्दी ही जाना है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, जल्दी जाना चाह रहा हूँ। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? वैसे तो हम उससे एक तरह की परमिशन ले रहे हैं, बट ये परमिशन नहीं है। जब आप शैल यूज कर रहे हो तो वो परमिशन में नहीं आएगा। शैल आपका आएगा किसमें? इच्छा में। आप चाहते हो कि आप उसकी मदद करो, तब आप बोलोगे शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है। ठीक है। तो ऐसे जब भी आपने किसी को कोई इच्छा की बात करनी हो तो आप वहां पे शैल यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट वन देखते हैं आज के इस वीडियो में, फिर हम बाकी का नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो नेक्स्ट है जी विल। विल मतलब जब आप फ्यूचर के बारे में बात करते हो, नई टेंस में किया हुआ है ये, फ्यूचर में विल शैल का यूज कैसे होता है? सो विल मतलब भविष्य, फ्यूचर, ये सिंपल टेंस की तरह ही है। बस आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। यहाँ का मतलब, विल का मतलब करूंगा, जो भी चीज है। गा गे, गी, गी होगा, जो भी होगा। शी विल कम टुमारो, वो कल आएगी। विल कम टुमारो। दे विल विन द मैच, वो मैच जीत जाएंगे। तो ये एक तरह का, हम बोलेंगे कि ये एक तरह का फ्यूचर सिंपल जो टेंस है वही है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि विल का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे भी हम फ्यूचर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। शैल का यूज हम कब करेंगे? जब हम बोलेंगे कि मेरी ये करने की इच्छा है, तब आप शैल यूज करोगे। जैसे कि शैल वी डांस, क्या हम डांस कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ। आप जब कोई चाहत रखते हो। शुड का यूज आप कब करोगे? शुड का यूज आप करोगे जब आपने किसी को एडवाइस करना होगा। मस्ट अब यूज करोगे जब कंपल्शन है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है कि ये करना ही है, इसके बिना ये नहीं चल सकता। माइट का मतलब होता है काफी कम आइडिया होना किसी चीज के बारे में, जब आप सिर्फ अंदाजा लगाते हो बट वो काफी कम होता है, मतलब 10% चांस होते हैं। मे का मतलब जब आपकी किसी भी चीज को करने के चांस 90% होते हैं, तब आप मे यूज करोगे। कुड का यूज आप पास्ट के लिए करोगे कि ये वो कर सकता था। कैन का यूज आप जो भी प्रेजेंट में अभी चलता है, हो सकता है, मतलब अभी भी जो कोई कुछ कर सकता है, तब आप कैन यूज करोगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम ये इतना ही करेंगे, बाकी का हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए और अरुण क्लासेस से सीखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।